श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गाधी सून कह हृदय हसी, मुनि हरियरई सूझ। अय मैं खांड न उख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खांडा खड़ग है, ऊख की रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भयनी के, गुर रिनु रहा सोचु बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय ब्योहरिया बोली, तुरत देऊं में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुने कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचऊं नृप द्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं, तरह दे रहा हूं। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, दुज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सहे नहीं लखनऊ निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरस, भृगुबर कोप कृशानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।